तो जैसा मैंने बताया कि इस क्लास में हम लोगों को फल और सब्जी को देखना है। फल और सब्जी में आइए क्या क्या है, जरा सा पहले मैं थोड़ा सा पिछले क्लास की कुछ चीजें मैंने बता दिया है, वहीं से शुरू कर रहा हूं, तो एक बार रिपीट हो जाएगा। आइए, लेकिन इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सबसे पहले ये देखिए कि विभिन्न फलों और उनके उत्पादक राष्ट्र। तो आपको थोड़ा सा इस बात की जानकारी चाहिए कि कौन से फल के मामले में कौन सा राष्ट्र सबसे अधिक उत्पादन करता है, ठीक है ना। 2020 के आंकड़े हैं, ऑलमोस्ट यही आंकड़े अब तक हैं, यही आपका आंसर होगा। तो सेब सेब के मामले में कौन है, तो चीन नंबर 1 पे है। अंगूर के मामले में चीन नंबर 1 पे है। वहीं आम और अमरूद इन दोनों के मामले में भारत नंबर 1 पे है, ठीक है ना। तो केवल नंबर 1 याद रखिए ना, काफी है। अनन्नास, बड़ा नाम है अनन्नास, इसमें फिलीपींस नंबर 1 पे है। फिर केला, केला में भी कौन है, तो भारत है। यानी अब तक भारत का आम मिला, अमरूद मिला और केला मिला, ठीक है। खट्टे फलों की बात करेंगे, सिट्रस फ्रूट्स के बारे में बात करेंगे, तो चीन नंबर 1 पे है। कुल मिलाकर के भारत और चीन ही चल रहा है, एक आध केवल छोड़ के, अनन्नास फिलीपींस उसको छोड़ के। संतरा के मामले में ब्राजील नंबर 1 पे है। पपीता में भी कौन है, तो भारत है। पपीता में भी भारत है। नींबू, नींबू के मामले में कौन है, तो नींबू के मामले में आपको दिखाई दे रहा है भारत, ठीक है। कौन नजर आ रहा है आपको, नींबू के मामले में भारत। चलिए, नींबू के मामले में कौन है, तो भारत है। फिर उसके बाद आइए, सपोटा भारत, नारियल इंडोनेशिया, नारियल में देखिए इंडोनेशिया है, ठीक है। नारियल में इंडोनेशिया आपको नजर आ रहा है, नंबर 1 पे है। फिर आगे चल जाइए, आंवला में रूस और दूसरे नंबर पे यूक्रेन है, देख रहे हैं ना। और यही अभी रूस और यूक्रेन के मध्य पूरा युद्ध हो रहा है। ये रूस और यूक्रेन ये दोनों लड़ रहे हैं। रूस नंबर 1 पे, यूक्रेन नंबर 2 पे है आंवला के मामले में। वॉलनट के बारे में बात करें तो चीन, ठीक है, चीन। बादाम में अमेरिका, देख रहे हैं ना। कैसे याद रखना है, तो याद रखना है कि जैसे अमेरिका दुनिया के सबसे ताकतवर देश है, बादाम खाते हैं दिमाग तेज होता है और इसीलिए वो दुनिया का सबसे ताकतवर देश है। तो बादाम में अमेरिका, अमेरिका केवल एक में नजर आया हुआ है बादाम में, और पियर में आपका चीन। तो कुल मिलाकर के ये जो टेबल आपको नजर आ रहा है, इस टेबल पर आपको अच्छी पकड़, अच्छे तरीके से आपको जानकारी रखनी होगी कि कौन क्या है। तो याद रखना एक बार फिर से। सबसे पहले अगर आप भारत का देखना चाहें तो भारत नंबर 1 पे किस पे है, देखिए यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं आपको। भारत नंबर 1 पे आपको नजर आएगा कई सारे में, देखिए जैसे एक है आपका आम, अमरूद, केला। आम, अमरूद, ठीक है, केला। इसके अलावा आपको भारत नजर आएगा पपीता में, फिर नींबू में, पपीता फिर नींबू, ठीक है। इसके अलावा आपको फिर नजर आएगा कहाँ पे, सपोटा। तो ये वो 6 चीजें हैं जिस पर आपको नजर आ रहा है कि फल के मामले में भारत नंबर 1 पोजीशन पे है। इस तरीके से चीजों को याद रखना है, ठीक है। सेब के मामले में नंबर 1 चीन, सेकंड है अमेरिका। तो ये एक जो टेबल है, इस टेबल से क्वेश्चंस अक्सर थोड़े बहुत पूछ देते हैं, इसलिए ध्यान रखना होगा। अब देखिए, शीर्ष 5 फल उत्पादक राष्ट्र, मतलब सर्वाधिक उत्पादन में क्रम। तो सबसे पहले नंबर पे आप देखिए चीन है। आपको पहले नंबर पे कौन मिलेगा, चीन। यानी ओवरऑल अगर फलों की बात करें तो 1 नंबर पे चीन नजर आ रहा है ओवरऑल, अगर फलों की बात करें। और दूसरे नंबर पे आपको भारत नजर आ रहा है। और जैसा कि ऊपर के टेबल में भी आपने देखा कि चीन और भारत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, इसी से इस बात का अंदाजा आप लगा सकते हैं। तो ओवरऑल फ्रूट प्रोडक्शन में नंबर 1 चीन, नंबर 2 इंडिया, ये बात याद रखना है आपको। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान रखना है कि देखिए कितना अंतर है भारत और चीन के फल उत्पादन का, मात्रा में कितना अंतर है।
जहां एक तरफ भारत 90 मिलियन टन, वहीं चीन एक तरफ 272 मिलियन टन। तो यानी चीन का फ्रूट प्रोडक्शन भारत से बहुत ज्यादा है। हालांकि तीसरे नंबर पे ब्राजील और ब्राजील 39 मिलियन टन के मामले में मतलब के साथ तीसरे नंबर पे है। तो चीन और भारत नंबर 1 और नंबर 2 विश्व में सबसे अधिक फल उत्पादन कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 5 फल, मैक्सिमम क्षेत्रफल वाले, यानी जो जिसका जिसकी खेती सबसे अधिक एरिया में होती है, तो पहले नंबर पे आपको नजर आ रहा होगा आम। ठीक है, पहले नंबर पे कौन नजर आ रहा है? तो आम। चलिए आगे बढ़ता हूं। नंबर 2 पे नींबू है। सर्वाधिक उत्पादन वाले 5 फल, ठीक है, यानी सबसे अधिक उत्पादन होता है, तो उनमें से आप देख सकते हैं केला है का सबसे अधिक उत्पादन हो रहा है। केला का सर्वाधिक उत्पादन आपको होते हुए नजर आ रहा है। आम का एरिया वाइज सबसे अधिक, केला समझ ही रहे हैं आप, तो उत्पादन सबसे अधिक, ये इंडिया की बात हो रही है, इंडिया में है ना, इंडिया में सबसे अधिक आम एरिया वाइज, जबकि आपका जो प्रोडक्शन है वो सबसे अधिक केला था। आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए, क्या आप जानते हैं, ये देखिए मैंने कुछ बताया था ना कि ये वो सेक्शन है, एग्रीकल्चर साइंस एक्चुअली वो सेक्शन है जो थोड़ा सा ज्योग्राफी को टच करेगा, थोड़ा सा इकोनॉमी को टच करेगा, और थोड़ा सा बायोलॉजी का, जो प्लांट बायोलॉजी है, जूलॉजी जिसको आप कहते हो, जूलॉजी नहीं सॉरी बॉटनी जिसको आप बोलते हो, उसको टच करेगा। आइए देखते हैं क्या है। तो पुष्प जो है, फूल जो है, उसके अंडाशय के परिवर्तित भाग को फल कहते हैं। फूल के अंडाशय के परिवर्धित भाग, बड़ा भाग को फूल कहते हैं, फल कहते हैं। फल के 2 भाग होते हैं, एक होता है फल भित्ति पेरिकॉर्प, और एक होता है फल यानी सीड। ठीक है, फल भित्ति का निर्माण अंडाशय की दीवार से होता है, और बीज का निर्माण ओव्यूल से होता है, जो बीजांड कहा जाता है। अंडाशय के अंदर में जो बीजांड होता है उससे होता है। अब 2 प्रकार के फल पाए जाते हैं, एक आभासी फल और एक अनिषेक फल। ठीक है, 2 प्रकार के। जब फल का विकास अंडाशय के अलावा, देखिए ध्यान रखिएगा, बहुत बढ़िया कंसेप्ट है, जब फल का विकास अंडाशय के अलावा पुष्प के अन्य भाग से हो, जैसे पुष्पासन से हो जाए, बाह्य दल से हो जाए, तो ऐसे फल को आप आभासी यानी फॉल्स फ्रूट कहते हैं, फॉल्स फ्रूट। और जब इसका एग्जाम्पल कौन कौन हुआ, तो सेब हुआ, नाशपाती हुआ, अमरूद हुआ, कटहल हुआ, अनानास हुआ, लीची हुआ, अंजीर हुआ, ये लोग फॉल्स फ्रूट है। क्यों फॉल्स फ्रूट है? क्योंकि इनका निर्माण अंडाशय से नहीं होकर के कोई और अंग से हो रहा है। और क्या है, तो अनिषेक फल, कभी कभी फल का निर्माण जो है ना, अंड कोशिका यानी एग सेल से बिना निषेचन के, बिना फर्टिलाइजेशन के हो जाता है, और ऐसे फलों को अनिषेक फल कहते हैं। और ऐसे फलों में बीज का विकास नहीं हो पाता है। जैसे कौन कौन हो गया, तो केला हो गया, अंगूर हो गया, पपीता हो गया। तो 2 कंसेप्ट आप यहां पर देख रहे हैं। नंबर 1 एक आभासी फल, एक अनिषेक फल। आभासी फल हमने उसको कहा जो पुष्प जो आपका अंडाशय से डेवलप नहीं होकर के किसी और भाग से हो रहा है। सेब, नाशपाती, अमरूद, ये भी प्रश्न बनता है कि इनमें से कौन फॉल्स फ्रूट है। तो सेब, नाशपाती, अमरूद, कटहल, अनानास, लीची, अंजीर, ये सब आभासी फल है। अनिषेक फल, तो वो फल जो कि एग सेल्स का बिना फर्टिलाइजेशन हुए ही फल बन जाते हैं। केला, अंगूर, पपीता, और चूंकि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है इसलिए इसमें बीज का विकास नहीं हो पाता है, सीड डेवलप नहीं हो पाता है। उम्मीद करता हूं आप चीजों को अच्छी तरह समझ रहे होंगे। आगे बढ़ता हूं। अब आइए फलोत्पादन का महत्व, महत्व जानने की जरूरत नहीं, छोड़ दीजिए, बस इतना समझिए कि फल में विभिन्न प्रकार के विटामिन और खनिज प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। एक व्यक्ति को संतुलित आहार की दृष्टि से, बैलेंस्ड डाइट के दृष्टि से, एक व्यक्ति को प्रतिदिन 92 ग्राम फल
की सेवन की संस्तुति की गई है, रेकमेंड किया गया है। याद रखना ये वेरी इंपॉर्टेंट कि प्रतिदिन प्रति व्यक्ति कितना ग्राम फल उपलब्ध हो तो उसके लिए बेहतर होगा, तो 92 ग्राम। हालांकि भारत की अगर आप बात करें तो 2005 में 138 ग्राम था पर व्यक्ति, लेकिन 2017-18 में ये 207.9 ग्राम है, यानी जो एवरेज फ्रूट अवेलेबिलिटी होनी चाहिए उसके दोगुना है। पर देखिए ये आंकड़े हैं, क्या सभी व्यक्ति को इतना फल मिल पाता है? ये तो प्रति व्यक्ति अगर 207 ग्राम है, क्या सभी व्यक्ति को मिल पा रहा है? नहीं मिल पा रहा है। कुछ को ज्यादा मिल जा रहा है तो कुछ को मिलता ही नहीं है, तो कुछ को कम मिलता है। ये दिक्कत है इस देश की, यानी असमानता एक बहुत बड़ी समस्या है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ ये जो पॉइंट देखिए, अनुपजाऊ व ऊसर भूमि, ऊसर भूमि उसको कहते हैं जो थोड़ा सा लेस फर्टाइल लैंड्स को, जो कम उपजाऊ होता है, वैसी भूमि में इमली, जामुन, आंवला, फालसा, करौंदा आदि का फल वृक्ष लगाकर लाभ कमाया जा सकता है। ये वो एक्चुअली देखिए, इमली, जामुन, आंवला ये सब जो है ना, इनको बहुत ज्यादा उपजाऊ जमीन नहीं भी है तब भी चलेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। आगे बढ़ता हूं। मनुष्य के भोजन में विटामिन का काफी महत्व है। ये शरीर को रोगों से क्या करता है? प्रोटेक्शन दिलाता है। और विटामिन डी को छोड़कर, याद रखिएगा, ओनली डी को छोड़कर बाकी सभी विटामिन फलों में पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, भारत देखिए किन किन चीजों का सबसे बड़ा उत्पादक है, अभी हम लोग थोड़ा बहुत देखे भी। आम का, केला का, अमरूद का, पपीता का, सपोटा का, इसके अलावा कटहल का, इसके अलावा नींबू का। इन चीजों का हम सबसे बड़े प्रोड्यूसर हैं, है ना। तो उसके बाद आगे बढ़िए, चलिए देखिए थोड़ा सा हमने और क्या, अंगूर की उत्पादकता, अंगूर की अगर उत्पादकता की बात करें तो भारत वर्ल्ड में नंबर 1 है, प्रथम है। लेकिन अंगूर के उत्पादन में विश्व में हम 7वें स्थान पर है। प्रोडक्टिविटी में नंबर 1 होने के बावजूद प्रोडक्शन हमारा 7वें पोजीशन पे है। ऐसे फल जिनमें विटामिन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, देखिए वो कौन कौन है। तो विटामिन ए पाया जाता है आम में, पपीता में। बढ़िया से ये सब पूछा जाता है भाई कि कौन से फल में कौन सा विटामिन, नहीं तो कम से कम बायोलॉजी वाले सेक्शन में तो पूछा जाएगा। तो विज्ञान तो है ना, तो हम तो विज्ञान वाले ही सेक्शन पढ़ रहे हैं ना। फिर देखिए B1 यानी थाइमीन, थाइमीन कहाँ मिलता है? काजू में, अखरोट में। ठीक है, फिर देखिए B2 राइबोफ्लोविन, राइबोफ्लेविन ये कहाँ मिलता है? तो बेल में। ठीक है ना। अच्छा एक बात आप लोगों को बता दूं, थोड़ा सा मैं आप लोगों से चर्चा कर दूं कि हमारा अभी हमने एक कूपन, एक ऑफर किया है नए न्यू ईयर पर, लगभग 40% ऑफ है। यानी ये जो पेपर 1 2500 में मिल रहा है, ये अभी कुछ दिनों के लिए 15 जनवरी तक 1500 रुपीज में उपलब्ध होगा। ठीक है, तो अगर किसी स्टूडेंट को इसमें आना है, जुड़ना है, आप लोग तो खैर जुड़े हुए हैं, आप लोग तो वो विद्यार्थी हैं जो कि मुझ पर भरोसा जताए हैं। मैं आप लोगों से यही कह रहा हूं कि अगर कोई और आप लोगों के मित्र मंडली में भी कोई है जो इसमें जुड़ना चाहता है, ऐड होना चाहता है, तो इस फीस में वो आ सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूं। इसके अलावा विटामिन सी पाया जाता है, देखिए चेरी में, चेरी में, आंवला में, अमरूद, अभी आंवले का सीजन था, है ना। विटामिन सी इम्यूनिटी बढ़ाता है, याद रखिएगा। अमरूद में, नींबू में, मीठा नारंगी में, लेमन में। और ये जो है ना, ये इम्यूनिटी बढ़ाता है, पहली बात तो आपको लेना चाहिए। और आंवला अभी सीजन था, अभी सीजन चल भी रहा है, लेना चाहिए। आंवले का मुरब्बा वगैरह ये सब सब करना चाहिए, खाना चाहिए। चलिए आगे। कार्बोहाइड्रेट की उपलब्धता देखिए, इसके द्वारा कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? तो एनर्जी रिलीज करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। देखिए रेजिन, अनन्नास, खजूर, करौंदा, केला, बेल, शरीफा और जामुन, इससे क्या मिल रहा है? कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है। प्रोटीन की उपलब्धता की बात करें तो काजू में नंबर सबसे अधिक है, फिर बादाम में है, फिर अखरोट में, ये प्रोटीन सोर्स है। इसके अलावा अगर आप फैट की बात करें तो देख सकते हैं अखरोट, फिर बादाम, फिर काजू, फिर एवोकेडो, ये सब है। कार्बनिक अम्ल के बारे में बात करें जरा सा, देखिए सब क्वेश्चन खूब पूछता है। शरीर में कार्बनिक अम्ल क्या करेगा?
तो पाचन क्रिया को ठीक कर भूख बढ़ाने का काम करता है। देखिए नंबर 1 जो सिट्रिक अम्ल है, ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो बेरी में पाया जाएगा, नींबू वर्गीय फल में पाया जाएगा, अमरूद में सिट्रिक अम्ल पाया जाएगा, नाशपाती में पाया जाएगा। मैलिक एसिड कहाँ कहाँ? सेब, केला, चेरी, प्लम यानी बेर और तरबूज में पाया जाएगा मैलिक एसिड। ये सब बहुत बार पूछा हुआ है। सिट्रिक एसिड बेरी, नींबू वर्गीय फल, अमरूद, नाशपाती, मैलिक अम्ल, सेब, केला, चेरी, बेर, तरबूज टार्टरिक अम्ल, तो इमली और अंगूर इसमें टार्टरिक एसिड पाए जाते हैं। देखिए यूपीपीएस पीसीएस का पूछा हुआ प्रश्न है। खनिज की उपलब्धता की अगर आप बात करूं तो देखिए कैल्शियम सबसे अधिक पाया जाएगा लीची में, खाते रहिए। आयरन सबसे अधिक पाया जाता है करौंदा में, खाते रहिए। फास्फोरस सबसे अधिक पाया जाएगा बादाम में। तो ये फलों के अंदर में जो पोषक तत्व है उसकी उपलब्धता का एक क्या है? एक वर्गीकरण है। तो आइए आगे बढ़ता हूं फलों के वर्गीकरण में। देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट्स, जलवायु के आधार पर क्लाइमेट के बेस पर फल को 3 भाग में बांटा गया है फलों को। कौन कौन? तो उष्ण कटिबंधीय फल, ट्रॉपिकल फ्रूट्स, उपोष्ण कटिबंधीय फल, सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स और शीतोष्ण कटिबंधीय फल यानी टेम्परेट फ्रूट्स। ठीक है, यानी उष्ण कटिबंधीय गर्म क्षेत्रों में, उपोष्ण कटिबंधीय थोड़ा कम गर्म क्षेत्रों में, शीतोष्ण कटिबंधीय यानी शीत यानी ठंडा। ठीक है, चलिए आगे टेम्परेट फ्रूट्स। अब आप आगे बढ़िए, उष्ण कटिबंधीय फल कौन कौन हुए? जैसे आम हुआ, केला, पपीता, अनन्नास, शरीफा, कटहल, काजू, चीकू, ब्राजील नट और कमरख, ये सब पाया जाता है। उपोष्ण की बात करें तो इसमें भी अंगूर आपको नजर आ रहा है, देखिए अंजीर, संतरा, नींबू, अमरूद, एवोकेडो, लीची, बेर, खजूर, फालसा, अनार, आंवला, लेकॉट, ये सब है। शीतोष्ण कटिबंधीय में देखिए जैसे सेब हो गया, नाशपाती हो गया, आड़ू हो गया, आलू बुखारा हो गया, बादाम हो गया, खुबानी, चेरी, चिलगोजा, स्ट्रॉबेरी, तेंदू, रसभरी, अखरोट, चेस्टनट, हेजलनट, पीकनट, ये सब देखिएगा आपको जम्मू कश्मीर कश्मीर साइड में आपको खूब मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि उधर ही क्या होता है, ठंडा मिलता है, मतलब ठंडा जलवायु मिलता है। इसके बाद देखिए जरा सा कुछ सदाबहार फल वृक्ष के श्रेणी में आते हैं जो सब जगह सब टाइम मिलेगा। आम, नींबू, लीची वगैरह, चीकू, लकाट वगैरह। पतझड़ी फल वृक्ष सेम, आड़ू, नाशपाती, आलूचा, खुबानी आदि। तो ये कुछ आपको। अब देखिए फलों के प्रकार के आधार पर, जैसे एक है ड्रूप टाइप यानी अष्टी फल, इसमें आम आता है, बादाम आता है, बेर आता है। एक है बेरी टाइप, तो पपीता, केला, चीकू, खजूर, ये सब हो गए। एक है पोम टाइप, नाशपाती, लोकट, सेब, है ना, पोम टाइप। फिर इसी तरीके से हेस्पेरिडियम, संतरा, नींबू वर्ग के आदि। साइकोनस में अंजीर आता है। नट में लीची और काजू आएगा। कैप्सूल में देखिए आंवला आएगा। सोरोसिस में शहतूत और अनन्नास आता है, कटहल आता है। बेरी का पुंज फल शरीफा हो गया। ब्लॉस्टा अनार हो गया। कैरियोप्सिस चावल, गेहूं, मक्का, जौ आदि आ गया। अच्छा, खाने वाले भाग के आधार पर फलों को इस तरीके से वर्गीकृत किया गया है। देखिए सबसे पहले देखिए मतलब फल का कौन सा भाग हम लोग खाते हैं, तो आम, केला और पपीता, इन तीनों के बारे में याद रखिएगा। आम, केला और पपीता, इन तीनों ही के केस में मध्य फल भित्ति है। क्या है? तो मध्य फल भित्ति। ठीक है, क्या मिलेगा इन तीनों के केस में? तो मध्य फल भित्ति है। हम क्या कर रहे हैं, आम का भी मध्य फल भित्ति खाते हैं, केला का भी और पपीता का भी। चलिए आगे, केला अभी हमने देख ही लिया, मध्य फल भित्ति और अंतः फल भित्ति। सेब, नाशपाती, देखिए सेब का वेरी इंपॉर्टेंट, सेब का, नाशपाती का, इनका मांसल पुष्पासन खाते हैं। क्या खाते हैं इसका? तो थैलेमस जो उसके अंदर में होता है वो हम लोग खाने का काम करते हैं, पुष्पासन। ठीक है, बढ़िया। अगर लीची की बात की जाए तो लीची का क्या, मांसल एरिल खाते हैं।
अंगूर, अमरूद और टमाटर, याद रखिएगा, अंगूर है, अमरूद है और टमाटर है, इन तीनों का फल भित्ति व प्लेसेंटा खाते हैं। ठीक है, नारियल का क्या खाते हैं जी? भ्रूणपोष, जिसको आप कहते हैं एंडोस्पर्म, कॉटिलिडन्स एंड एवं एम्ब्रियो, भ्रूणपोष है ना, भ्रूणपोष। अनार का रसदार टेस्टा, नींबूवर का एंडोकॉर्पिक जूसी हेयर, शहतूत का परिदल पुंज खाते हैं, बादाम का बीज खाते हैं, बीज। चावल, गेहूं, मक्का, जौ, एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो है ना। और बेर, जामुन, आंवला, फालसा, चेरी, बाह्य एवं मध्य फल भित्ति। तो ये वो फल हैं जिनके कौन सा भाग खाते हैं। देखिए, जब हम बायोलॉजी पढ़ेंगे, बॉटनी के सेक्शन की जब पढ़ाई होगी, तब मैं आपको ये बताऊंगा कि किसको एंडोस्पर्म कह रहे हैं, किसको प्लेसेंटा कह रहे हैं, किसको एरिल कह रहे हैं, किसको थैलेमस यानी पुष्पासन कह रहे हैं, ठीक है, किसको मेसोकार्प कहते हैं, मैंने फल भित्ति कहते हैं, ये मध्य फल भित्ति कहते हैं। ये मैं उस टाइम आपको बताऊंगा, अभी तत्काल इतना उस तरीके से नहीं जाया जा सकता है, नहीं तो फिर मतलब एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक में चला जाना होगा, फिर सही से हम लोग तैयार नहीं कर पाएंगे। ठीक है, देखिए बहुत कठिन नहीं है, 6 क्वेश्चन आपको है, आराम से आप कर लीजिएगा। चलिए